गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज जो मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स का मैंने इससे पहले भी म्यूचुअल फंड्स फ्लैक्सी कैप पे बनाया। अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, 2-3 दिनों से काफ़ी सेशन चला रहा हूँ उस पर। अभी जो मैं म्यूचुअल फंड्स का जो लाया हूँ मिड कैप फंड, म्यूचुअल फंड है मिड कैप फंड। ऐसे फंड हैं जो लो रिस्क के साथ एक अच्छा खासा रिटर्न्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मेरे हिसाब से बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया फंड हो सकता है, क्योंकि जब बिगनर्स आते हैं मार्केट में तो चाहते हैं कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या है वो सेफ्टी वाले फंड हैं, कौन से फंड है। तो आज मैं उस पर भी बात करूँगा। एक्चुअली मैंने 5 रीजन्स लिखे हैं क्यों मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके पीछे का रीजन्स क्या है। फिर मैं अपने लैपटॉप से कंपेयर भी बताऊंगा, कंपैरिजन बताऊंगा कि एक्सिस, एचडीएफसी, क्वांट में कौन सा, निपॉन इंडिया, ये सब 5 ऐसे फंड्स हैं जिसमें कौन सा ने अच्छा खासा रिटर्न दिखाया है, क्या दिखाया है। प्लस मार्केट अभी तो आपको पता ही है, निफ्टी अभी लगता है करेक्शन के मूड में आया है। क्या करेक्ट कर रहा है, तो अभी तक ऑलरेडी 10% ने उसने करेक्ट किया है और ओपन इंटरेस्ट का भी देता है। अभी एक्चुअली 23,500 का लेवल, थोड़ा सा मैं निफ्टी के बारे में बता दूं। 23,500 का लेवल अगर वो ब्रेक करता हो तो 23,200 से फिर 23,000 का लेवल दिखा सकता है। एक्चुअली एफआई डेली सेल कर रहा है। एफआई के डेली सेल होने से निफ्टी नीचे की ओर आ रही है। अगर अप साइड की ओर देखा जाए तो 23,700 रेंज दिखा सकता है, 600 से 700 का रेंज दिखा सकता है। अच्छा, प्लस इसमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बोल रहा है, मैं उस पर भी थोड़ा सा बात कर दूं। ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा बोल रहा है कि अगर कॉल साइड में देखिएगा तो 23,600 से 23,700 का स्ट्राइक प्राइस का लोग लेके बैठे हुए हैं। प्लस अगर पुट साइड अगर देखिएगा तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिखा रहा है 23,500 से 23,500 का स्ट्राइक प्राइस पे और 23,550 का, 2 रेंज पे ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट डेटा दिखा रहा है ओपन इंटरेस्ट का। तो ये 2 रीजन्स है जो निफ्टी बता रही है कहाँ जाएगा क्या जाएगा। ये मंडे को रिएक्शन उसका दिख सकता है। अभी जो मैं बात करने वाला था कि म्यूचुअल फंड्स के वह कौन से ऐसे रीजन्स है क्यों मिड कैप फंड लेना चाहिए, क्या बिगिनर्स के लिए उचित है। चलिए मैं तो बात करूंगा। पहले अगर फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। और आज गुरु पूर्णिमा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आप सभी को मेरी तरफ से। चलिए, जो मैं बात कर रहा था वो रीजन्स क्या है वो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, वो बोर्ड पे भी आपको दिखाऊंगा कि रीजन्स क्या है, मिड कैप क्यों लेना चाहिए और उसके पीछे में सेफ्टी क्या है। प्लस कंपैरिजन भी मैं करने वाला हूँ, मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ कि रीजन्स उसके क्या है, वो कौन से रीजन्स है। रीजन्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, मार्केट ऊपर हो या नीचे मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके पीछे का रीजन्स पहला मैंने लिखा है लो रिस्क गुड रिटर्न। पहला जो मैंने रीजन्स वगैरह निकाले, आप लोगों को ये दिख भी रहा होगा मेरे बोर्ड्स पे। और सेफ्टी इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सेफ्टी इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्यों कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन द सेंस 3 से 4 साल, ठीक है। प्लस अगर लॉन्ग टर्म अगर आप देखे होंगे तो 5 साल एंड अबव को लॉन्ग टर्म कह रहे हैं, तो इसलिए सेफ्टी पर्पस से। फिर बेस्ट फंड फॉर बिगनर्स, ये बिगनर्स हैं, कोई भी अगर आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में तो चाह रहे हैं कि कौन से फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये बिगनर्स के लिए बेस्ट फंड होते हैं मिड कैप फंड्स। प्लस ड्यूरिंग दी मार्केट, अगर मार्केट कहीं भी जा रहा है, नीचे जा रहा है, अगर मार्केट अभी जैसे कि बेयरिश का मार्केट है, नीचे की ओर आ रहा है, तो फॉल होने पे भी ये फंड सेफ होते हैं, सेफ फंड्स को कहा जाता है। प्लस मैं ऐसे फंड्स का भी डिस्कस करूंगा जो लमसम के लिए भी ये बेस्ट रहते हैं, मिड कैप फंड जिसमें हम लोग लमसम भी कर सकते हैं, एसआईपी के साथ साथ लमसम भी कर सकते हैं। तो ऐसे फंड्स का मैं डिस्कस करूंगा। ये सारे रीजन्स हैं जो आपको ये रीजन्स दिख रहे होंगे मेरे बोर्ड पे और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। अभी मैं चलिए डिस्कस करता हूँ। चलिए डिस्कस तो मैं करता हूँ। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट हैं तो लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन दिया हुआ है, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।
तो अभी मैं बता रहा था कि रीजन्स मैंने आपको बता दिया, अब मैं कंपेयर भी आपको दिखाऊंगा कि कितने इसका AUM क्या था मिड कैप फंड्स वालों का, प्लस उसने रिटर्न्स क्या दिखाया है, उस पर भी मैं अभी आपको लैपटॉप में अभी स्टार्ट करके बताने वाला हूँ। तो अभी और एक डेटा मैंने निकाला है, वो डेटा ऐसे हैं कि मैंने तो कल जो बताया था कि सितंबर तक में कौन म्यूचुअल फंड हाउसेस, किस म्यूचुअल फंड हाउसेस ने, म्यूचुअल फंड हाउसेस के बहुत सारी स्कीम चलती हैं, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह बाई हुए हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, वो मैंने कल डिस्कस किया था। आज मैं बताऊंगा एक ऐसा डेटा भी आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ फ़ोटो लगाया हूँ कि कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस ने कुछ स्टॉक्स को बाई किए हैं, किसी से एग्जिट हुआ है, कोई नया फ्रेश एंट्री हुआ है, वो अक्टूबर का डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को एक आइडिया भी लगेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस जब भी कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं तो एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, लोगों को लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस मतलब बनता है, लोग उस स्टॉक पे कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको कंपेयर करता हूँ, फिर ये डेटा जो आप देख रहे होंगे ये डेटा आप भी देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। आइए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कंपेयर करने के लिए, जैसा आपको इसमें दिख भी रहा होगा, मैंने एक्सिस मिड कैप ग्रोथ प्लान लिया है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, क्वांट मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, फिर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान मैंने लिया है, फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, फिर निपॉन इंडिया। मैंने ये 5 जो लिया है फंड्स, इसको मैंने कंपेयर किया है। ये अगर आप देखोगे एक्सिस मिड कैप 1/1/2013 को आया हुआ था, क्वांट का भी 1/1/2013 को आया था, लॉन्चिंग डेट मैं बता रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल का भी इसका जो आया हुआ था 24/2/2014 को आया हुआ था, और निपॉन इंडिया का 15/10/1995 से आया हुआ है। AUM सबसे अधिक एक्सिस का एक्सिस सबसे अधिक नहीं है, एक्सिस का मिड कैप का 30,000 है, 30,000 करोड़ का है, फिर क्वांट का 8,994 करोड़ का है, फिर HDFC का 75,037 करोड़ का है, फिर मोतीलाल ओसवाल का है 25,000 करोड़ का है, और निपॉन इंडिया का 33,922 करोड़ का है। जैसा आपको ये दिख भी रहा होगा मेरे इसमें लैपटॉप में, मैं जो लैपटॉप से कनेक्ट किया हूँ। और आप एक देखोगे इसमें एक्सपेंसेस रेशियो जो एक्सिस मिड कैप का है 0.54% है, क्वांट का 0.58 है, और HDFC मिड कैप का है 0.74, फिर मोतीलाल ओसवाल का 0.57, फिर निपॉन इंडिया का है 1.59। आप देख रहे हो एक्सपेंसेस रेशियो भी दिख रहा है। अब मैं देखता हूँ परफॉर्मेंस, किसने अच्छा रिटर्न दिखाया। एक साल में एक्सिस ने 36% का, सबसे अधिक जो रिटर्न दिखाया है मोतीलाल ओसवाल ने 59% का, 59.13% का, निपॉन इंडिया ग्रोथ का, उसके बाद है एक्सिस मिड कैप, एक्सिस नहीं ये निपॉन इंडिया ग्रोथ प्लान है। निपॉन इंडिया ग्रोथ प्लान फंड का देखोगे तो ये 36.94 है। उसके बाद फिर एक्सिस मिड कैप है, ये अगर आप देखोगे 36.44% का है। उसके बाद आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान है, ये 35.36 का है। तो इस तरह का मैंने कंपेयर करके बताया। आप चाहोगे तो इसको ऑनलाइन में भी देख सकते हो, जैसा कि आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ, वीडियो में आप देख रहे भी होगे। तो इतने सारे हैं, लॉन्चिंग डेट, एक्सपेंसेस रेशियो तो इसका ज़्यादा है। अगर आप देखोगे 0.57 है एक्सपेंसेस रेशियो मोतीलाल का, उतना खास ज़्यादा भी नहीं है, 0.57 के। सबसे अधिक है निपॉन इंडिया का एक्सपेंसेस रेशियो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोतीलाल ने उतना कम एक्सपेंसेस में भी 59.13 का दिया है। फिर 5 साल का भी रिटर्न मैंने दिखाया है, 10 ईयर्स का, सिंस लॉन्च से अभी तक कितना उसने ऑन एन एवरेज रिटर्न दिखाया है, ये सारा आपको दिख रहा होगा। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं जो डेटा वगैरह मैं अपडेट करता रहूँगा। मैं कैसे स्टॉक्स का भी बात करूँगा जिसका बुक वैल्यू 1,713 करोड़ का है, अच्छा स्टॉक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह। इसी तरह आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहें, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो मैंने दिया है फॉर बिगनर्स के लिए भी, जो इसमें इंटरेस्ट रखते भी हैं, आना भी चाहते हैं, तो आप वो देख सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट करें तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।